तो भाई मार्केट में अभी आईपीओस की लाइन लग चुकी है और एक और बड़े इशू साइज का आईपीओ मार्केट में आ रहा है और ये कल ही ओपन होने वाला है। अब आज मैं संडे को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आपके पास में है तब तक ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो चुका होगा। ठीक है, तो स्लॉस बेंगलुरु लीला होटल्स का आईपीओ कल ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो में अपन इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करने वाले हैं, आईपीओ की पूरी डिटेल्स देखने वाले हैं और क्या इसमें अपन अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे इस तक हम पहुंचेंगे वीडियो के खत्म होते तक। ठीक है, साथ में पूरा फाइनेंशियल वैल्यूएशन एनालिसिस अपन इस आईपीओ का करने वाले हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली जो आईपीओज आए थे, आपने कुछ आईपीओज में अप्लाई भी किया होगा, बोराना व्यूज बोल लो या फिर बेलराइज इंडस्ट्रीज बोल लो, इन दोनों का ही कंपैरिजन वीडियो हमने लाया था और हमने बोला था कि भाई अपन बेलराइज में अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें जो है इशू साइज काफी बढ़िया है, रिटेल कोटा भी काफी बढ़िया है और साथ में इवेंचुअली आईपीओ के बंद होने के बाद में क्योंकि उसके फंडामेंटल बढ़िया थे तो हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिली है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई अभी जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़िया बन रहे हैं और उनको ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो लिस्टिंग भी काफी बढ़िया होने की पॉसिबिलिटीज है। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई अपने को सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के एकदम से अप्लाई नहीं करना है, साथ में पूरे कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और साथ में एंकर लिस्ट देखते हुए भी अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन कंपनी का पूरा बिजनेस समझ लेते हैं। तो जैसे कि कंपनी का नाम है लीला होटल्स, तो एक होटल का बिजनेस है और यहाँ पर ये 5 स्टार लग्जरी होटल चेन इनकी है। इसके ओनर है स्लॉस बेंगलुरु और ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड भी इसी नाम से होने वाली है, स्लॉस बेंगलुरु। क्योंकि लीला होटल इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी मार्केटिंग थोड़ी अच्छी है, मतलब काफी सारे लोगों को स्लॉस बेंगलुरु उतना ज्यादा पता नहीं है पर लीला होटल्स द लीला पैलेस बोला गया तो उनको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर बिजनेस है और इसका आईपीओ आ रहा है। तो मार्केटिंग के लिए अभी लीला होटल्स नाम का यूज किया जा रहा है, वैसे इनके सारे होटल्स का नाम भी वही है। बाकी इनके कुछ होटल्स देखे एग्जैक्टली तो यहाँ पर बेंगलुरु में आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे, न्यू दिल्ली, चेन्नई, उदयपुर, जयपुर, ऐसे ऑल ओवर द इंडिया आपको काफी सारी लोकेशंस पर इनके प्रीमियम लग्जरी होटल्स देखने को मिल जाएंगे। इनका एंट्री लेवल देखे तो पर नाइट का ये चार्ज करते हैं एक नाइट के स्टे का लगभग 8 से 10 हजार के करीब और इसके ऊपर भी रेंज आती है, मैंने एंट्री लेवल बताया। ठीक है, तो बिजनेस काफी बढ़िया है और एक बात तुमको फाइनेंशियल देखने से पहले समझना पड़ेगा कि एक हाई कैपेक्स बिजनेस है, मतलब ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इस हिसाब से अपन फाइनेंशियल्स को इस नजरिए से ही देखने वाले। ठीक है, अभी फाइनली अपन आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, मतलब क्या चीजें हैं यहाँ पर, इशू हो गया, साथ में कोटा हो गया, ये सारी चीजें अपन पहले अपन यहाँ पर देखने वाले। तो लीला होटल्स का आईपीओ मार्केट में 26 मई को ओपन होगा और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 28 मई तक, मतलब हर आईपीओ की तरह इस आईपीओ में भी आपको पूरे 3 दिन का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आईपीओ का इशू साइज काफी बढ़िया है और मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई इशू साइज के ऊपर ध्यान दिया करो, भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम में 19-20 चल रहा हो पर इशू साइज पूरा देखा करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई कितने प्रॉफिट पे लिस्ट हो रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ जरूरी है कि आपको आईपीओ लगा या फिर नहीं, अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 3,500 करोड़ का इशू साइज है जो कि काफी बढ़िया है। ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू हर बार देखता हूं मैं और ये काफी ज्यादा जरूरी है। कंपनी फ्रेश इशू ला रही है 2500 करोड़ का जो कि काफी बढ़िया है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेंगी, 1000 करोड़ रुपए की प्रमोटर्स यहाँ पर बेच के घर जाने वाले। ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पर हमको प्रपोर्शन में फ्रेश इशू देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी जरूरी है। तो 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर जो प्रमोटर्स है इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो घर घर पे लेकर के जाएंगे। ठीक है, अभी इशू साइज तो बड़ा है पर यहाँ पर रिटेल कोटा काट दिया गया है, मतलब क्यूआईबी के लिए 75% रखा गया है और उसी चक्कर में रिटेल कोटा मात्र रखा गया है 10%। अब बेलराइज इंडस्ट्रीज में एक्चुअल में जो रिटेल कोटा था ये 35% का था और यहाँ पर भी 10% का है, मतलब ज्यादा हमको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। 350 करोड़ रुपए का यहाँ पर 10% जो है ये रिटेल के लिए कोटा रखा गया है। अभी बेलराइज का इससे छोटा इशू साइज था 2150 करोड़ का, पर क्योंकि वहां पर 35% का रिटेल कोटा था तो वो 752 करोड़ रुपए के करीब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा आता था, जिससे अपन लीला होटल्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा कम है। पर अभी के टाइम पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ना स्लॉस बेंगलुरु का वो भी कम है, तो कहीं ना कहीं डिमांड हमको इक्विलाइज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, लोगों का यही है कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है तो अप्लीकेशन ज्यादा पड़ता है, नहीं तो भाई फिर कोई अप्लाई करता नहीं है। ठीक है, बाकी एचएनआई से अप्लाई करना है तो एचएनआई के लिए हर बार की तरह आपको 15% का कोटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये अपन फाइनली आ जाते हैं अप्लीकेशन के ऊपर, कितनी कितनी अप्लीकेशन अपनी लगने वाली है।
तो 15,000 के करीब आपका रिटेल मिनिमम रहता है, तो वही रहने वाला है। साथ में 2 लाख का अगर आप बजट लेके चलो रिटेल मैक्सिमम, या फिर आपको स्मॉल एचएनआई जाना है तो 2 लाख के ऊपर अमाउंट, ठीक है। तो 2,07,000 रुपए स्मॉल एचएनआई के लिए, बिग एचएनआई के ऊपर जाना है तो 10,05,720 रुपए के ऊपर ही आपको अमाउंट लगने वाला है। और इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई यार, ये इतना बताने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं फाइनेंशियल्स पे आऊंगा। बाकी आईपीओ की ओपन डेट, अलॉटमेंट डेट और रिफंड की डेट आप यहाँ पर देख सकते हो। अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा 29 मई को, 30 मई को जो रिफंड हो जाएगा या फिर आपके शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाएगा आपके डिमेट अकाउंट में, ठीक है। और 2 जून को यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं फाइनली कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, फाइनेंशियल्स को अपन बाद में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगी और ये आपका भी टाइम कंज्यूम करेगी, तो इसको अपन ठंडे दिमाग से आराम से समझेंगे। देखो फाइनेंशियल्स तो अपन बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले किसी भी आईपीओ के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होती है एंकर लिस्ट। तो लीला होटल्स की स्लॉट्स बेंगलुरु की एंकर लिस्ट अभी आ चुकी है, और यहाँ पर इन्होंने उठाया पूरे 1575 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्होंने एंकर लिस्ट से उठाया है, ठीक है। अब यहाँ पर एंकर लिस्ट के मैं कुछ नाम बताता हूँ। तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने भी यहाँ पर पैसा लगाया, साथ में फिडेलिटी और 45 अदर एंकर इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अभी तुम यहाँ पर समझो, एंकर लिस्ट में जब हमको इतना बड़ा नाम देखने को मिलता है गोल्डमैन सैक्स, तो तुम इतना समझ लो कि भाई जिस आईपीओ पर जिस वैल्यूएशन पर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल रहा है, जिस वैल्यूएशन पर आपको शेयर अलॉट होंगे, उसी वैल्यूएशन के ऊपर लगभग 19-20 का फर्क होता है, उसी वैल्यूएशन के ऊपर गोल्डमैन सैक्स को भी यहाँ पर पैसे मिलेंगे, वो भी इसी वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिडेलिटी भी उसी वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तुम ये बात अपने दिमाग में डाल लो यार कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर देखकर कोई भी इंस्टीट्यूशन पैसा नहीं लगाता, ये खुद ही ग्रे मार्केट प्रीमियम को ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। तो इस बात को तुम भाई दिमाग में रखो। भाई कोई भी तुम्हारा काम है यार टेक्निकल्स देखने का, टेक्निकल्स कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं देखता है, टेक्निकल्स बनाने का काम होता है इंस्टीट्यूशन का। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन जिधर जा रहा है ना, अपन अगर उधर उनके साथ में थोड़ा चलने की कोशिश करें ना, तो कहीं ना कहीं हमको फायदा मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, हु नोज भाई, किसी को कुछ नहीं पता। पर अभी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्राइस पर यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फेयर होना चाहिए, कहीं ना कहीं आगे हमको इसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस चीज के ऊपर प्रकाश डालेंगे अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स। पूरे 4 साल का हमारे पास में डेटा है, 2025 अभी पूरा हुआ नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जब अपन वैल्यूएशन देखेंगे ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे, तब भी इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको अब यहाँ पर समझ जाएगा, जिस तरीके से आप प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे ना, सिनारियोस पूरे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहली बात, रेवेन्यू 415 करोड़ रुपए 2022 में ग्रोथ देखने को मिली, बिल्कुल डबल से भी ज्यादा हो गया। उसके बाद में ग्रोथ देखने को मिली, बिल्कुल मिनिमल सा ग्रोथ है, मतलब 22 से 23 में जितना ग्रोथ है उतना यहाँ पर नहीं है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने अपना डाउन स्केल किया होगा, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो। तो ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट्स में। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेगेटिव 319 करोड़ रुपए लॉस हो गया, ठीक है। वहीं पर 61 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्होंने लॉसेस को काफी ज्यादा कम किया, मतलब इनके रेवेन्यू तो बढ़े पर एक्चुअल में लॉसेस नहीं बढ़े, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। उसके बाद में इन्होंने डाउन स्केल किया, मतलब एक्सपेंसेस अपने डाउन करे, और यहाँ पर क्योंकि देखो मार्केटिंग एक्सपेंसेस जब भी किसी कंपनी का डाउन होता है ना, तो उसके स्केल में इंपैक्ट पड़ता है, जिस गति से उनके रेवेन्यूज बढ़ रहे होते हैं पहले वो नहीं बढ़ते, पर क्योंकि अपन फालतू के खर्चे कट कर देते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी आराम से अचीव हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर 2 करोड़ के ऊपर आ गए इनके लॉसेस। और उसके बाद में 2025 में यहाँ पर 1400 करोड़ का रेवेन्यू किया, फिर वही चीज, बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली क्योंकि फालतू के खर्चे इन्होंने काट दिए, और यहाँ पर इनको प्रॉफिट हुआ लगभग 47 करोड़ रुपए का, इसको हम 50 करोड़ मान लो यार ऐसा, ठीक है। तो 50 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ, सेम प्रपोर्शन में तो नहीं बोलूंगा, पर अच्छी खासी गति हमको यहाँ पर एसेट्स में भी देखने को मिल रही है। कंपनी के एसेट्स भी जो है, होटल बिजनेस के एसेट्स भी ग्रो हुए हैं। और जब मैंने कंपनी के बारे में बताया तब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि होटल बिजनेस जो होता है ना, ये होता है भाई कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, हाई कैपेक्स बिजनेस, तो यहाँ पर लॉसेस दिखेंगे और ये नॉर्मल बात है। और इंडिया में जिस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री जो बढ़ रही है ना भाई, ऐसी एक कंपनी तो हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देखो मेरे को ये कुछ बोलने के पैसे वैसे नहीं मिले भाई, बस मैं बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है। और मैं डेफिनेटली ये नहीं तो इंडियन होटल बोल लो या फिर टाटा का होटल का एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मैं उसमें करूँगा, पर मेरा तो भाई एक यहाँ पर होटल इंडस्ट्री से स्टॉक रहेगा, क्योंकि अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को भी मेरे को एक्सप्लोर करना है। तो अभी अपन आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, और आपको यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिल रही है 14,500 करोड़ रुपए की। नो डाउट कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है,
पर यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो 1400 करोड़ का तो इनका रेवेन्यू है मात्र, ठीक है। और यहाँ पर जो सेल्स टू मार्केट कैप का रेशियो है ना, देखो जब प्रॉफिट सुनिश्चित नहीं है यार, देखो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट जब तो नेगेटिव, ये पार की लाइन है, नेगेटिव में से प्रॉफिट में आ रहे हैं ना, तब अपन पी रेशियो देखेंगे नहीं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं देखेंगे, तब अपन देखते हैं सेल्स ग्रोथ और सेल्स टू मार्केट कैप का रेशियो। देखो जैसा पी रेशियो होता है, इसमें इतना डीप आपको जाने की जरूरत नहीं है, जैसा पी रेशियो रहता है प्राइस और स्टॉक के प्राइस का और एक्चुअल कंपनी के अर्निंग का रिलेशन दिखाता है, उसी तरह मार्केट कैप और सेल्स का जो रिलेशन है वो मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो बैठ नहीं रहा है, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं इनका 10,000 करोड़ के करीब होना चाहिए था, तब अपन एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पर हमको दबा के प्रॉफिट देखने को मिलेगा इस आईपीओ में। पर अभी करंट सिनारियो देखे तो ये फेयर है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि जो कंपनी के प्रॉफिट्स है ना वो ऐसे आ रहे हैं, नेगेटिव में से पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस साल इन्होंने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले साल इसको ये 3 गुना कर दे, ठीक है, प्रॉफिट को, तो यही भाई फिर ये 300 का पी रेशियो 100 पे आ जाता है, ठीक है। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो उतना मैटर नहीं करता, और कुछ ऐसी कंपनीज है जहां पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैटर नहीं करते, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमैटो हो गया, ओला का तो खैर छोड़ो, ओला में तो पी रेशियो ही नहीं है, तो ये चीजें होती है, ठीक है। अभी अपन आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, वैल्यूएशन मेरे हिसाब से तो बढ़िया मेरे को नहीं लगा है। बाकी अपन सीधा आ जाते हैं प्राइस टू अर्निंग सॉरी ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर। तो अपन ने अप्लाई करके रखा है यार, अच्छे खासे 3-3 लॉट से अप्लाई किया बेलराइज इंडस्ट्रीज में। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक टाइम पर इसका 14-15% चल रहा था, वहीं पर अपन ने अप्लाई किया, और यहाँ पर ये अभी 30% के करीब चल रहा है। मैंने अप्लाई किया इसलिए नहीं भाई, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया थे और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड, इंस्टीट्यूशनल डिमांड यहाँ पर आने वाली थी, इसलिए यहाँ पर अच्छा खासा अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 3,000-4,000 का प्रॉफिट तो यहाँ पर हम आराम से मान के चलते हैं, अगर अपने को एक अलॉटमेंट मिलता है तो। बाकी लीला होटल्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 4% का है, और ये थोड़ा रिस्की जोन में है, भले ही गोल्डमैन सैक्स ने इन्वेस्ट किया है, पर अभी अपने को डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। डिसीजन लेने के लिए अपने को लास्ट डे के लिए वेट करने का है, क्योंकि अभी तो ओपन भी नहीं हुआ ना यार, अभी ओपन नहीं हुआ, काहे को टेंशन लेते हो, अभी चलने दो, 2-3 दिन जान दो, 28 तारीख को देखेंगे क्या जीएमपी चल रहा है, फाइनली किस तरीके से कमेंट्री आ रही है आईपीओस के ऊपर, तो उस तरीके से अपन इसको ध्यान में रखेंगे। साथ में मार्केट का भी एक आउटलुक होता है, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ऑल टाइम हाई इतने जल्दी नहीं टूटने वाला, पर सपोज ऑल टाइम हाई को क्रैक कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो कहीं ना कहीं पूरे मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। वैसे में ये जो आईपीओस यहाँ पर आ रहे हैं ना, इन आईपीओस की भी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं 20-30% से आराम से बढ़ जाती है। तो अगर मार्केट वही वाइस वर्सा उल्टा कर दो इसको, वहां पर अगर मार्केट की वैल्यूएशन कम हो जाती है, निफ्टी अगर हमको नीचे गिरती हुई दिखती है 2-3 दिन में, दवाई तुम्हारा ये 4% क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ये खत्म हो जाएगा, ये नेगेटिव 4 भी हो सकता है। इसलिए 28 तारीख को अपन डिसाइड करेंगे, 28 तारीख को बल्कि मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, शॉर्ट बना के बता दूंगा, अपडेट डाल दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे तो स्टोरी लगा के आराम से बता दूंगा, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया सारी चीजें। अगर जीएमपी ऊपर जाता है तो अपन अप्लाई करेंगे, और स्टेबल भी रहता है तो भी अप्लाई करेंगे मार्केट कंडीशन देखने के बाद में। बाकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, एक जो भी यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और पूरी अपडेट्स आगे मिलेगी, आगे और भी आईपीओ आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 आईपीओ एक साथ में ओपन रहने वाले, तो यहाँ पर 26 तारीख को 2 आईपीओ एक साथ में ओपन रहेंगे, ठीक है। एगेस वोपास टर्मिनल्स का एक आईपीओ है, इसमें 6% का जीएमपी, दोनों का ही अपने को क्या करना है, कंपैरिजन वीडियो यहाँ पर अपने को लाना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, और कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं अगले नए वीडियो में, बाय बाय, टाटा।